ब्रिटेन की सड़कों पर मची तबाही। भारत पाकिस्तान के बीच ब्रिटेन की सड़कों पर छिड़ा युद्ध। ब्रिटेन सरकार के हाथ से बाहर निकले हालात। महारानी के अंतिम संस्कार में बुलानी पड़ी सेना। दोस्तों, वर्तमान में भारत और पाकिस्तान के संबंध कैसे चल रहे हैं यह सब आप जानते हैं। जहां भारत और पाकिस्तान के बीच व्यापार पूरी तरह से बंद है, तो वहीं पाकिस्तान और चीन मिलकर भारत में आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देने की कोशिश करते हैं। और दोस्तों, भारत हर बार उनकी चाल को नाकाम कर देता है। दोस्तों, जब जब पाकिस्तान ने भारत में आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दिया है, उसके बाद भारत ने पाकिस्तान का सर्वनाश किया है। चाहे वह उरी सर्जिकल स्ट्राइक की बात हो या फिर बालाकोट एयर स्ट्राइक की बात हो, भारत ने पाकिस्तान और उसके आतंकी कारनामों को खत्म किया है। लेकिन दोस्तों, इस बार मामला भारत पाकिस्तान सरकार का नहीं बल्कि आम लोगों का है। और दोस्तों, ब्रिटेन में ऐसा बवाल मच गया है कि ब्रिटेन की सड़कें दंगाइयों से भरी पड़ी है। जी हां दोस्तों, हाल ही में एक बड़ी खबर ब्रिटेन की सड़कों से आ रही है और अब कहा जा रहा है कि भारत पाकिस्तान का मसला केवल दो देशों का नहीं बल्कि अब अंतर्राष्ट्रीय हो गया है, क्योंकि अब इन दो देशों के झगड़े ने ब्रिटेन को भी अपनी चपेट में ले लिया है। हालात बेकाबू हो गए हैं और ब्रिटेन की पुलिस भी भारत पाकिस्तान के लोगों के बीच चल रहे सड़कों पर जंग को संभाल रही है। जी हां दोस्तों, यूके के लेस्टर में भारत पाकिस्तान के बीच भड़की हिंसा शांत होने का नाम नहीं ले रही है। ब्रिटिश मीडिया की माने तो अब यह आग यूके के दूसरे हिस्सों में भी फैलने लगी है। सड़कों पर भारत और पाकिस्तान के बीच गलियों में हुई भारी हिंसा के बाद बीबीसी ने इसे बड़े पैमाने पर तबाही बताया है। दोस्तों, ये तबाही इतनी बड़ी हुई कि ब्रिटेन पुलिस ने अब तक 15 से अधिक लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। दरअसल दोस्तों, ये मामला शुरू हुआ है एशिया कप से। भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए एक पहले मैच के बाद यह सारा मसला शुरू हुआ और अब यह ब्रिटेन की सरकार के नियंत्रण से बाहर होता जा रहा है। इस पूरे मामले पर भारतीय उच्चायोग की तरफ से बयान जारी किया गया है। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ जो बात इतनी बढ़ गई? दरअसल दोस्तों, मामला शुरू हुआ यहां से जब एशिया कप में 28 अगस्त को भारत और पाकिस्तान के बीच एक T20 मुकाबला हुआ था। सांस रोक देने वाले इस मैच को भारत ने 2 गेंद बाकी रहते जीत लिया था। इसके बाद भारतीय टीम के समर्थक भारी तादाद में बेलग्रेव में इकट्ठा हो गए और जीत का जश्न मनाने लगे। बस यहीं से सारा फसाद शुरू हुआ। इसी दौरान एक व्यक्ति की टी शर्ट फाड़ दी। जब यह सब हो रहा था तो बाकी लोग उसे पीट रहे थे। जो वीडियो सोशल मीडिया पर आ रहे हैं उनमें नजर आ रहा है कि फैंस ने टीम इंडिया की जर्सी पहनी हुई है। वो सड़कों पर पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाते दिखाई दे रहे हैं। पुलिस ऑफिसर एक शख्स को गिरफ्तार करता दिखाई दे रहा है। जो एक और वीडियो सामने आया है उसमें नजर आ रहा है कि कुछ लोगों का एक समूह एक व्यक्ति को पीटता है और उनकी टी शर्ट फाड़ देता है। दोस्तों, उसके बाद हिंसा इतनी बढ़ गई कि अब बात केवल मैच तक नहीं रही बल्कि पूरे ब्रिटेन की गली गली में फैल गई। और हिंसा की जो नई घटना हुई है उसके पीछे पहली घटना को जिम्मेदार माना जा रहा है। मैच के बाद हुई हिंसा के बाद ही लेस्टर में तनाव बरकरार था। दोस्तों, अब पाकिस्तान के मुसलमानों ने लेस्टर में एक मंदिर को तोड़ दिया और धार्मिक झंडे को भी जलाया है। दोस्तों, हालात तो तब बिगड़ गए जब मंदिर के अंदर कुछ हिंदू अनुयायियों को बंधक बनाकर रखा गया, जिसमें कुछ बच्चे भी शामिल थे। इसके अलावा कार समेत हिंदुओं की कुछ प्रॉपर्टीज को भी नुकसान पहुंचाया गया। 31 साल की दृष्टि मई लेस्टर में ही रहती है। वह यहाँ के एक हिंदू संगठन की मुखिया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के मुस्लिम लोग हिंदू समुदाय को निशाना बना रहे हैं और वह भी अप्रवासी समुदायों की पहली पीढ़ी की तरफ से। शहर में मुसलमानों ने कुछ हिंदू परिवारों को परेशान भी किया है। दोस्तों, एक मैच से शुरू यह घटना अब दो देशों के साथ साथ दो धर्मों के बीच भी लड़ाई हो चुकी है और ब्रिटेन की सड़कों पर त्राहिमाम मचा हुआ है। दोस्तों, मंदिर को निशाना बनाए जाने पर भारतीय उच्चायोग ने ब्रिटेन को गंदी फटकार लगाई है। दोस्तों, भारतीय उच्चायोग ने ब्रिटेन में हुई हिंसा पर शक्ति जताई और ब्रिटेन सरकार को कहा, हम लेस्टर में भारतीय समुदाय के खिलाफ हुई हिंसा और हिंदू धर्म के परिसरों और प्रतीकों की तोड़फोड़ की कड़ी निंदा करते हैं और हम ये भी देख रहे हैं कि ब्रिटेन सरकार किस तरह से एक्शन ले रही है। दोस्तों, भारत ने ब्रिटेन के अधिकारियों के साथ इस मामले को मजबूती से उठाया है और इन हमलों में शामिल लोगों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की मांग की है।
दोस्तों, भारतीय अधिकारियों ने ब्रिटेन की पुलिस से और ब्रिटेन की सरकार से यह भी पूछा कि आखिर उस वीडियो में पुलिस ने उस पाकिस्तानी मुसलमान को हिंदू मंदिर में घुसने से रोका क्यों नहीं था। दरअसल दोस्तों, सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रही है जहां पर ब्रिटेन की पुलिस भीड़ को कंट्रोल करती दिख रही है, लेकिन इसी बीच भीड़ में से एक पाकिस्तानी मुस्लिम हिंदू मंदिर की छत पर पहुंचता है और वहां से धार्मिक के झंडे को हटा देता है। दोस्तों, न्यूज चैनल गार्डियन की तरफ से बताया गया कि 17 सितंबर को यहां की ग्रीन लेन रोड एरिया पर कुछ भारतीय पुरुषों ने इस बात को लेकर एक मार्च का वीडियो बनाया था। इस इलाके में बड़े पैमाने पर मुसलमानों के स्वामित्व वाले बिजनेस है और एक मंदिर है। एक फ्रीमैन नाम व्यक्ति ने ट्विटर पर एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें हिंदुओं पर मुसलमानों ने कांच की बोतलें फेंकी है, ऐसा आरोप लगाया है। दोस्तों, फ्रीमैन का दावा है कि उस समय गली में ही जब हिंदुओं की भीड़ उनकी मस्जिद की तरफ बढ़ रही थी तो कुछ लोगों को पीट रहा था। उनका यह बयान गार्जियन में छपा है। उनका कहना है कि मुसलमान सिर्फ उस मार्च का जवाब दे रहे थे जो अचानक से निकाला गया था। उनका कहना है कि वो पुलिस का भरोसा नहीं कर सकते क्योंकि वो उनके समुदाय की रक्षा नहीं कर सकती। दोस्तों, मंदिर पर हुए हमले के बारे में अथॉरिटीज का कहना है कि इस तरह की कई घटनाएं हैं जहां पर हिंसा हुई है और नुकसान पहुंचाया गया है और इनकी जांच जारी है। पुलिस की माने तो मेल्टन रोड पर एक मंदिर के बाहर धार्मिक झंडे को नुकसान पहुंचाने वाला जो वीडियो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रहा है उसके बारे में पूरी जानकारी है। उनका मानना है कि ऐसा उस समय हुआ जब ऑफिसर्स इलाके में अशांति भंग होने के मामले में निपटने में लगे थे। इसकी जांच का ही भरोसा पुलिस ने दिया है। दोस्तों, अधिकारियों के मुताबिक आने वाले दिनों में एक खास पुलिस बल उस इलाके में व्याप्त रहेगा। लेस्टर पूर्व की सांसद क्लाउडिया वेबे ने ट्विटर पर शनिवार को लोगों से शांत रहने की अपील की। उन्होंने कहा कि समुदायों के आपसी संबंधों को बेहतर करने के लिए बातचीत को और मजबूत किया जा सकता है। उन्होंने लोगों से पुलिस की सलाह मानने के लिए कहा और साथ ही शांत रहने की अपील की। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच जिस तरह से यह हिंसा की घटना हुई, इसको देखने के बाद एक बार को तो ब्रिटेन की पुलिस भी चौकन्ना हो गई थी क्योंकि भीड़ इतनी ज्यादा हुई थी कि पुलिस भी संभाल नहीं पा रही थी। उसके बाद महारानी के अंतिम संस्कार में लगी पुलिस बल को इमरजेंसी परिस्थितियों का हवाला देते हुए वहां से कई पुलिस वालों को हटाया गया और इस अशांत भीड़ को नियंत्रित करने के लिए सड़कों पर तैनात किया गया। दोस्तों, अभी वर्तमान में देखा जा रहा है कि साल दर साल ब्रिटेन में मुसलमानों की साल दर साल ब्रिटेन में मुस्लिमों की आबादी बढ़ती जा रही है। दोस्तों, ब्रिटेन में इस समय मुस्लिम धर्म के लोगों की जनसंख्या ब्रिटेन की कुल जनसंख्या का 6% है। वहीं अभी हिंदू धर्म के लोगों की आबादी वहां 2% है और 60% आबादी ईसाई धर्म से संबंधित है। अब दोस्तों, ब्रिटेन की सरकार और पुलिस की तरफ से जिस तरह ढील बढ़ती जा रही है उसे देखते हुए भारत सरकार ने ब्रिटेन की सरकार को जवाब तलब किया है और उनसे जल्द से जल्द जो हिंदू मंदिर पर हमला हुआ है उसको लेकर जवाब मांगा है। ऐसे में आपका इस खबर पर क्या कहना है जरूर बताइएगा। धन्यवाद।